हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप में से किसी ने भी अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को स्टडी पॉइंट को, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यह है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है कॉपरनिकस, ऑप्शन सी है केपलर, ऑप्शन जी है जेएल बेयर्ड। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कॉपरनिकस ने। ठीक है, अगर हम ग्रहों के गति के नियम किसने दिए तो वो दिए केपलर ने, और टेलीविजन की खोज किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी है एमंडसेन, ऑप्शन सी है तस्मान, ऑप्शन डी है जॉन के बाट। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, आंसर ए, ऑप्शन ए होगा रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन आएगा कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन क्या है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, और दक्षिणी ध्रुव आ गया तो इसकी खोज की एमंडसेन ने। ठीक है फ्रेंड्स, एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 43 किलोमीटर, जो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास कहते हैं। ठीक है, यह है विषुवत रेखा, और ये ऊपर में जो होता है ये होता है ध्रुवीय ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी व्यास है उसको बताना है कि कितना कम है, अंतर क्या है उनका। तो इसका आंसर होगा बी 43 किलोमीटर। जो आपका विषुवतीय व्यास होता है वो होता है 12,756। ठीक है, और ध्रुवों का व्यास होता है, इसमें से माइनस कर देंगे हम, 12,713। ठीक है, इसको घटाएंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा 43। समझ आया दोस्तों? तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास कितना कम है। ठीक है, तो 43 किलोमीटर कम है ध्रुवीय व्यास से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन है प्रॉक्सिमा, ऑप्शन बी है सेंचुरी, ऑप्शन सी है बर्नार्ड, ऑप्शन सी है नेबुला, और ऑप्शन डी है सीरियस। इसमें ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमा, सेंचुरी, ऑप्शन बी है बर्नार्ड, ऑप्शन सी है नेबुला, ऑप्शन डी है सीरियस। ठीक है, साइरस बोलते हैं इसे। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वो है साइरस। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो उसका आंसर होता प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि क्या होती है? ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, खुदाई करते हैं, तो कितना दूर जाने पर उसका तापमान बढ़ते जाता है। ऑप्शन ए है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, ऑप्शन बी है 1 डिग्री
सेल्सियस प्रति 165 मीटर, ऑप्शन सी है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ऑप्शन सी है 1 डिग्री प्रति 32 फीट। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से नीचे जाएंगे, जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे नीचे जाएंगे मतलब यहाँ से 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अभी 25 डिग्री है, ठीक है, और जैसे हम पृथ्वी में है इससे अगर नीचे जाते हैं तो 32 मीटर नीचे पहुंचेंगे जैसे यहाँ से, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो अभी तो मैंने इसके पहले बात किया पृथ्वी के नीचे जाते हैं, पृथ्वी से नीचे की गहराई की ओर जाते हैं तो 32 मीटर प्रति सेल्सियस बढ़ जाता है तापमान। अब क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, माइनस हो जाता है। कैसे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस रहा पृथ्वी में, अगर 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो वो हो जाता है 24। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा शिमला मनाली, वहाँ क्या होती है, बहुत ऊंचाई पर है वो, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ठंड होती है। ठीक है, समझ आया फ्रेंड्स? समझ आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह असंभवता किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऑप्शन बी है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, ऑप्शन सी है मेंटल और कोर के बीच, ऑप्शन डी है आंतरिक मेंटल तथा बाय मेंटल के बीच। तो जो मोह असंभवता है वो है, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, उत्तरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 3 लेयर होती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल और तीसरा होता है क्रोड। ठीक है, तो किसके बीच की है ये मोह असंभवता, किसे कहते हैं? जो ऊपरी जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट में ऊपर वाला भाग और निचले वाला जो भाग है उसके बीच की भाग को कहते हैं मोह असंभवता। ठीक है, अगर आपको ऊपरी मेंटल वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये वाला है, ये क्रस्ट हो गया ऊपर वाला, बीच वाला मेंटल और तीसरा वाला नीचे हो गया क्रोड, तो ये बीच वाला जो भाग है, ठीक है, बीच वाला भाग के ऊपर वाला मेंटल और निचला वाला मेंटल जो है, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, ये निचले वाला हो गया, तो इसके बीच के जो भाग होता है वो कहलाता है मोह असंभवता। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया, मान लो कॉनराड असंभवता किसके बीच है, तो कॉनराड क्या है, ये होता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्रस्ट कहलाता है, ठीक है, नीचे वाला मेंटल और उसके नीचे वाला क्रोड। अगर मैंने क्या आपको क्वेश्चन पूछा अभी, कॉनराड असंभवता, तो कॉनराड असंभवता किसके बीच है, वो ऊपरी क्रस्ट और नीचे क्रस्ट के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगर ये क्वेश्चन आएगा गुटेनबर्ग असंभवता किसके बीच है, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया आपका क्रस्ट, बीच वाला हो गया मेंटल और नीचे वाला हो गया आपका क्रोड। तो गुटेनबर्ग जो है ये निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड, ठीक है, निचली मेंटल यहाँ पर होगा और ऊपरी क्रोड, ठीक है, इसके बीच के जो एरिया है क्या कहलाता है, गुटेनबर्ग असंभवता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान से याद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 111 किलोमीटर,
ऑप्शन सी है 21 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 121 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या बोला हमने, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, ये आपका हो गया पृथ्वी। अक्षांश बोला मतलब ऐसी आड़ी वाली रेखा है। ठीक है, ये देशांतर हो जाती है, तो उसने 1 डिग्री की बात की। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 0 से, लंदन में स्टार्ट होती है, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस से ग्रीनविच रेखा है। यहाँ से हम पहुँचते हैं, पता है इंडिया का, आपको देखा होगा नेप में, तो यहाँ से हम पहुँचते हैं तो कितना किलोमीटर होता है, 82 डिग्री क्या है अपने यहाँ पर भारत पर होता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा। तो जैसे 1 डिग्री की बात करें, ठीक है, जैसे 0 डिग्री कहाँ पर है, ग्रीनविच रेखा लंदन में है, 82 कहाँ है, अपने इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर पे है, तो 1 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे हम 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री जो है ये होता है 111 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। समझ आया फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जो समझ में नहीं आता वो भी बताइएगा, हम आपका जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान किससे बनती है? ऑप्शन ए है गर्म लावा के ठंडे होने से, ऑप्शन बी है पर्वतों के गिरने से, ऑप्शन सी है भूकंप से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टान जो है ये गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है। ठीक है, जो पृथ्वी के जो गर्भ पर है, ये मान लो पृथ्वी है, यहाँ से क्या होता है, जो लावा है नीचे से निकलता है गर्म होकर के, नीचे में क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ठीक है, और ये ऊपर में जब आता है यहाँ पर, और जब ठंडा हो जाता है पृथ्वी में, उसे क्या कहते हैं हम, लावा कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं आग्नेय चट्टान के? इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, ठीक है, और बेसाल्ट। ये किसके उदाहरण है? यह है आग्नेय चट्टान के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, कितनी प्रकार की चट्टानें होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय चट्टानें, एक होती है कायांतरित चट्टानें, और एक होती है अवसादी चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टान मतलब इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और कायांतरित चट्टान, ठीक है, उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, और अवसादी चट्टान है, ठीक है, इसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब अवसादी चट्टाने की। तो अवसादी चट्टानें ये कैसी बनती है? ये बनती है फ्रेंड्स, जैसे ही नदियों के जो है अपने साथ में क्या लाती है, पूरा अवसाद लाती है। ठीक है, जब वो नदियाँ अवसाद लाती है अपने साथ में और एक जगह वो इकट्ठा कर देती है। ठीक है, नदियाँ अपने साथ में लाती है और एक जगह इकट्ठा कर देती है। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होता है, ये पत्थर बन जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल। अब तीसरे चट्टान की बात करते हैं। तीसरी चट्टान है मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब कायांतरिक चट्टानें कहते हैं जिसे। ये कैसे बनते हैं? ये बनते आग्नेय चट्टान और जो अवसादी चट्टान है, इन पर जब वायु का प्रेशर पड़ता है, तापमान का प्रेशर पड़ता है, तब ये टूटकर क्या बनती है, दूसरे रॉक से बनते हैं। उसे क्या कहते हैं, कायांतरित रॉक्स कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्लेट,
संगमरमर, ठीक है। ये किस एग्जाम्पल है, ये कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। समझ आया फ्रेंड्स, 3 चट्टानें बताया मैंने अभी, कौन कौन से होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, और एक होती है कायांतरित चट्टानें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नवीनतम पर्वतमाला नई है, ठीक है। यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई है इसमें, है ना, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है अपलेसियन पर्वत, ऑप्शन सी है रॉकीज पर्वत, ऑप्शन डी है यूराल पर्वत, ठीक है। तो ये तो तीनों है नवीनतम पर्वतमाला, ठीक है। और जो है सतपुड़ा पर्वत, ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत में गिना जाता है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से है, और अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो भारत में अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी अवशिष्ट पर्वत में आते हैं, ठीक है। और नवीनतम पर्वत की बात करें तो नवीनतम पर्वत में क्या आते हैं, अभी बताया मैंने, अल्पस पर्वत, रॉकीज पर्वत, यूराल पर्वत, और एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिमालय पर्वत, ठीक है। ये किस में आता है, ये आता है नवीनतम पर्वतमाला में, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने पास नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप नोट करेंगे ही तो आपको याद होगा, आपके खुद से नोट्स आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन है विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी है सुपेरियल झील, ऑप्शन सी है बैकाल झील, ऑप्शन डी है मिशिगन झील, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीठे पानी की झील। ये कौन सी है, यह है सुपेरियल झील, ठीक है। अगर हम सबसे गहराई वाली झील की बात करें तो यह है बैकाल झील, ठीक है, ये गहराई वाली झील है। अगर आपको पूछेगा सबसे लंबी झील कौन सी है विश्व की, तो कौन सी है, यह है टांगानिका, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन सी लंबी झील है, सबसे लंबी झील है विश्व की, ठीक है। कौन कौन सी बताया मैंने आपको भी, एक सुपेरियल झील, ये कौन सी है, मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील, ये कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है सबसे खारे पानी की झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील, और सबसे लंबी झील कौन सी है फ्रेंड्स, टांगानिका, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और भारत की बात करें तो हम इसे पढ़ेंगे बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है बोयमा, ऑप्शन बी है स्टैनली, ऑप्शन सी है एंजल, ऑप्शन डी है नियाग्रा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एंजल जलप्रपात, ठीक है। ये कैरो नदी पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कहाँ पर है, कैरो नदी पर स्थित है, कौन सा, एंजल जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, यह है आपका कनाडा और अमेरिका की सीमा पर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है अरब सागर और हिंद महासागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो है ये पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है, इन 2 महासागरों को। अगर हम भूमध्य सागर और लाल सागर की बात करें तो ये स्वेद नहर जो है इनको जोड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्वेज नहर की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था 1869 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है माउंट एलब्रूस, ऑप्शन सी है माउंट मैकिनले, ऑप्शन डी है एकांकागुआ। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट मैकिनले। अगर ये पूछेगा आपको कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। ये आप नोट कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ सारे। अगर आपको पूछेगा यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो उसका आंसर होगा माउंट एलब्रूस। अगर आपको पूछेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो उसका आंसर होगा माउंट एकांकागुआ। अगर ऑस्ट्रेलिया की पूछेगा तो उसका है माउंट कोसिस्को। और आपको पूछेगा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम है माउंट विन्सन। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये पूछा जाएगा आपको बड़ा द्वीप है, ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन से बना है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के एक महाद्वीप बना है हुआ है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है इंडोनेशिया। ये आए हुए क्वेश्चन है। इंडोनेशिया क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के एक देश बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको सही जोड़ी बनाना है। बेरिंग जल संधि के सामने है ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, मतलब किस किस देश को जोड़ती है ये जल संधियाँ? ऑप्शन बी है डोवर जल संधि जो है उसके सामने है भारत और श्रीलंका। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अलास्का और रूस है उसके सामने। पाक जल संधि के सामने है स्पेन और उत्तरी अमेरिका। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि के सामने क्या होगा? अलास्का और रूस जो है एक दूसरे को जोड़ते हैं। अलास्का और रूस बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ते हैं। डोवर जल संधि जो है ये ब्रिटेन और जो फ्रांस देश है ये डोवर जल संधि द्वारा जुड़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जुड़ते हैं। और भारत और श्रीलंका जो है पाक जल संधि द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए है वाचाल नदी, ऑप्शन बी है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी है नाइजर नदी, ऑप्शन डी है जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन है मकर रेखा को 2 बार काटती है, मतलब ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा, ये हो गई विषुवत रेखा और ये हो गई मकर रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जैसे ग्लोब है तो बीच वाली आ गई आपकी विषुवत रेखा, नीचे वाली होगी मकर रेखा और ऊपर वाली होगी कर्क रेखा। ठीक है,
तो इसने पूछा है क्वेश्चन में, मकर रेखा को 2 बार काटती कौन सी नदी है, ठीक है, मतलब यहाँ से जाती है और ऐसी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा लिम्पोपो नदी, जो क्या है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर ये पूछता क्वेश्चन कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो वो है कांगो नदी, ठीक है, नोट कीजिएगा। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछेगा तो उसका नाम है माही नदी, ठीक है, माही नदी है विषुवत रेखा को जो काटती है, इसका नाम है कांगो नदी। और मकर रेखा को तो बता दिया कौन सी है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है नील नदी, ये निकलती है विक्टोरिया झील से। तो जो नील नदी है, ऑप्शन ए है काला सागर में गिरती है, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर में गिरती है, ऑप्शन सी है लाल सागर में गिरती है, ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है फ्रेंड्स, ये गिरती है भूमध्य सागर में, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन ए है डेन्यूब नदी, ऑप्शन बी है टाइबर नदी, ऑप्शन सी है सीन नदी, ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रोम नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन ए है राइन, ऑप्शन बी है सीन, ऑप्शन सी है डेन्यूब, ऑप्शन डी है टाइबर, टाइगर नहीं है टाइबर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये टाइबर है। तो रोम जो है किसकी नदी किनारे है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। राइन नदी की बात करें तो ये किसके किनारे स्थित है, इसके किनारे जो शहर है ये जर्मनी है, जर्मनी में एक बोन है, ठीक है। अगर सीन नदी की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, पेरिस के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है, ऑप्शन ए है आइसोबार, ऑप्शन बी है आइसोहाइट, ऑप्शन सी है आइसोथर्म और ऑप्शन डी है आइसोहेलाइन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, आइसोहाइट कहलाती है। और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसका आंसर होगा आइसोबार, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि समान ताप वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो वो उसका होगा आइसोथर्म। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि समान लवणों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसका आंसर होगा आइसोहेलाइन, ठीक है फ्रेंड्स। चारों आपको समझ में आ गए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोहाइट कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा ऐसा देश है जो क्या है स्थूल रुद्ध है, मतलब जिसके अगल बगल में कोई भी महासागर नहीं है, ठीक है, चारों तरफ कोई भी महासागर नहीं है, वो कौन सा देश है, ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी है ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताजिकिस्तान एक स्थूल रुद्ध देश है जिसके चारों तरफ ना ही कोई सागर है ना ही कोई महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही जोड़ी मिलाना है इसमें, पंपास, ये जो घास के मैदान है चारों, ठीक है, पंपास, उसके सामने उत्तरी अमेरिका, डाउन्स उसके सामने ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी उसके सामने है अर्जेंटीना, और प्रेरी उसके सामने है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो हम मिलाते हैं, पंपास जो घास का मैदान है ये कहाँ पर है, ये है आपका अर्जेंटीना में, ठीक है। प्रेरी कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपिज कहाँ है, यह है उत्तरी अमेरिका में, सॉरी उत्तरी एशिया में।
और डाउन्स कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है। ठीक है, समझ आया फ्रेंड्स। पंपास कहाँ पर है, घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान है सभी। ठीक है, तो पंपास कहाँ पर है, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। सेकंड था डाउन्स घास का मैदान, ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी कहाँ पर है, उत्तरी एशिया में। और प्रेरी कहाँ पर है, ये है घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है बिटुमिनस, ऑप्शन सी है लिग्नाइट और ऑप्शन डी है पीट। ठीक है, तो सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा कहलाता है इसका फ्रेंड? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पीट। ठीक है, पीट जो है सबसे निम्न कोटि का कहलाता है कोयला। और एंथ्रासाइट की बात करें तो ये सबसे उच्च कोटि का कहलाता है कोयला। ठीक है फ्रेंड्स, एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। बिटुमिनस क्या है, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में। लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट ये क्या होता है, भूरा। ठीक है, भूरा रंग का होता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कोयला की, इसलिए ये क्या सबसे उच्च कोटि का कहलाता है कोयला। और पीट कोयला जो है ये निम्न कोटि का कोयला कहलाता है, मतलब इसमें कोयला की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3412 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर है। अगर पश्चिम से पूर्व पूछेगा, पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो उसका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण कितनी है, ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांदीपुर, ये सभी नेशनल पार्क है, इसके सही जोड़ी मिलान करना है आपको। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? उसके सामने दिया राजस्थान। बुक्सर टाइगर रिजर्व उसके सामने दिया मध्य प्रदेश। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उसके सामने दिया है पश्चिम बंगाल। और पेंच नेशनल पार्क उसके सामने दिया है कर्नाटक। ठीक है, तो बांदीपुर कहाँ पर है फ्रेंड्स? यह है कर्नाटक में। बुक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ पर? यह है पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह है राजस्थान में। और पेंच नेशनल पार्क फ्रेंड्स यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, सही जोड़ी मिलान कर लिए हमने। ये थे आपके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो के नीचे में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और बाकी भी क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।